गए तो मोटरसाइकिल कोल गए, बच्ची चीखां की आवाज़ आती पई मकई दे विचों। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। चीखां की आवाज़ आती पई सी, असीं आवाज़ां मारियां, बच्ची नूं उहने साडे वाले भजा दिता है। तो असीं आ गए, वो आप भजन लगा, बच्ची साडे वाले भज के आ गई, असीं आवाज़ां मारियां ने तो वो भजन लगा है। तो असीं हुण आख्या भी जावें 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपके मेज़बान उमैर अली। नादरीन, में पेश आया एक ऐसा दिल खराश वाक़या जिसमें एक 6 साला बच्ची को 19 साला नौजवान दरिंदगी का निशाना बनाता है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, उसके बाद कत्लो गारत। हमारा मुल्क इस नहज तक पहुंच चुका है कि जो इस तरह के मुलजमान हैं वो उनको सज़ा होने की बजाय वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे और भी पेश आ चुके हैं, लेकिन अगर उन इंसानों को, जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, उनके किए के बदले, जिस तरह के जैनब कत्ल केस में उस बंदे को फांसी दी गई, उस तरह अगर बाकी लोगों को भी फांसी दी जाती तो आज इस बच्ची के साथ ये वाक़या ना होता। मेरे साथ उनकी फैमिली मौजूद है, इनसे जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था कि इरफान नामी शख्स ने इस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी भैन, दसो कि बच्ची उस दिन कित्थे सी, उस टाइम तुसी कित्थे साजे ते उस दिन होया की सी? बच्ची उस दिन बाहर खेल रही थी। मैं एक बजे का टाइम सी। मैं नमाज पढ़ी तो मैं क्या भी अली टोरा पर पट्ठे ला ये सुबह नहीं लियाते गए, अली स्कूल पढ़ के आए ने तो मैं नमाज पढ़ो तो आप पट्ठे ला आइए जाके। तो उन्हें आख्या चल आप ला आने, तो असीं पट्ठे लान चले गए हैं। तो बाहर गई हाँ तो वह ना बच्ची नूं उठा के लै गया सी। उस तो पहले इरफान लै गया सी बाहर दुकान के दरवाजे अगे। बाहर दुकान है, उहदे दरवाजे को बच्ची नूं अपनी बाइक ते बिठा के लै गया। वाली दुकान है, बाइक ते लेके गया। हाँ जी। अच्छा, फर्नीचर और चक्की के दरमियान बच्ची नूं ने किसी चीज़ का लालच दिता सी या की कह के लेके गया? तुहानूं की लगदा है? उवें खिंच के लै गया बिठा के। हाँ जी, खिंच के मोटरसाइकिल ते बिठा के लै गया। तो बच्चे पिछे भाग उठे रोंदे रोंदे। तो मैं अगे गई हाँ, मैं बच्चों पूछा की होंदा है, की होया तुहानूं? कहंदा आदिया नूं बहा के लै गया इरफान मोटरसाइकिल ते। तो मैं क्या गया किधर है? तो कहंदे सीधा गया चला है। तो मैं पिछे भज उठी, रौला पाँदी तो पिछे मेरे लोग भज उठे। मेरे अल्लाह का शुक्र, मैनू मौके ते अल्लाह ने बाहर कढ़ दिता भी जा तू बाहर वाकया हो गया है। जिस टाइम वो बच्ची नूं लैके गया है तुसी उसी टाइम घरों निकल आए जे ते बच्चे ने तुहानूं दस्सिया कि वो इरफान जिहड़ा है हादिया नूं खिच के लै गया? बच्चा ने मैनू बाहर दस्सिया है। जे बच्चे मैं झट ना निकलदी, बच्चे घर आन के मैनू दस दे, कोई 10 मिनट लग जाने, कोई अद्धा घंटा लग जाना, मेरी बच्ची बर्बाद हो जानी सी। फिर उसके बाद जो तुसी गए हो उस जगह ते पिंड तो कितनी दूर लैके गया बच्ची? मैं उस तो बाद फिर 1 किलोमीटर दूर लैके गया। मैं भागदी रस्ते च एक रक्शे वाला टकरिया, मैं उसनूं दस्सिया है। एक मोटरसाइकिल वाला दस्सिया, मैं उसनूं दस्सिया। उन्होंने पिंड च आन के दस्सिया है, उन्होंने पिंड च आन के दस्सिया। लोग 5 मिनटां दे अंदर अंदर लोग इकट्ठे हो गए ने। तो अगे अगे मैं तो और मेरा बेटा ते महल्ले वाले 2-3 आदमी, एक हमारा भतीजा, असी भाग के गए। तो अगे गए, मैं अली नूं बन्न ते चढ़ाई। तो मैं कहा अली उच्ची उच्ची आवाज़ां मार, उस दरिंदे दे कन्नां च आवाज़ पवे भी सुन लवे, उन्हें पता होवे भी पिछे आ गए ने। तो वह ना असी आवाज़ां मारदे मारदे मैं कहा अली मोटरसाइकिल वेख किते खड़ी या मकई दे विच लम्मी पई या खेल दे विच या किते खड़ी वेख। तो कहंदा है, मैं क्या मोटरसाइकिल ते सी वो लैके गया। तो आंदा अम्मी वो मोटरसाइकिल खड़ी है। मैं क्या चल फिर उधर नूं भज। उधर नूं भज गया, मम्मी उधर नूं भज गई, पिछे आवाम भी पिछे आ गई। असी वो सीधे आवाम पिछे रस्ते खड़ी हो गई। तो वो दूसरा बेटे हमारा भतीजा और बेटा सीधे चले गए। तो हम उसका चाचू भी। फिर उसके बाद तुहानूं किवें पता चलिया कि वो बच्ची नूं इस फसल च लैके आया? फसल च लैके गया, मोटरसाइकिल का मौका सी। तो वो मोटरसाइकिल वाले असीं चले गए। तो उधर अगे गए हैं तो मोटरसाइकिल कोल गए, बच्ची चीखां की आवाज़ आती पई मकई दे विचों। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गए वो फसल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ? चीखां की आवाज़ आती पई सी। असीं गए हाँ, उस बच्ची नूं आवाज़ां मारियां, बच्ची नूं उहने साडे वाले भजा दिता है। तो असीं आ गए, वो आप भजन लगा, बच्ची साडे वाले भज के आ गई, असीं आवाज़ां मारियां ने। तो वह भजन लगा है। तो असीं हुण आख्या भी जावें दा किधर? असीं तैनूं गोली मार दें, तेरी मोटरसाइकिल भी खड़ी है। जे मैं 2 मिनट असीं ना पहुँचे तो साडी बच्ची सानूं मिलनी नहीं, कभी सारी जिंदगी नहीं सी मिलनी। मार देनी सी, साडी बच्ची दी इज्जत बर्बाद उन्हें कर दी। अच्छा मैंने दसो कि बच्ची दे नाल उन्हें रेप किया या करने की कोशिश की? करने की कोशिश की है। फिर उस बाद तुसीं उन्हें फड़िया है? पुलिस नूं फोन कीता? पुलिस नूं फोन कीता है। फिर पुलिस ने की? पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस अद्धे घंटे बाद पुलिस पहुंच गई। अद्धे घंटे बाद?
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਤੋੜਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੋੜਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਇਰਫਾਨ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸकी एक बहन थी। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਦਾਤਰੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ अपनी बच्ची के साथ? जो हुक्मरान ने उन्होंने की कहना चाहोगे? उसे गोली का आर्डर होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इस बच्ची की वालदा की बात सुनी। ये बच्ची आप देख सकते हैं, बच्ची हमारे साथ मौजूद है। 6 साल इसकी उम्र है, बड़ी नहीं है, 9-10 साल बच्ची की उम्र नहीं है, 6 साल बच्ची की उम्र है। और दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसको बाइक पे बिठाया है और 1 किलोमीटर गाँव से दूर फसल है जिसमें ले जाकर उसने बच्ची के साथ वहशत तारी थी उसके ऊपर, उसने इस बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। इन्हीं टाइम जब वो इसको लेकर जाता है तो घर से वालदा निकलती है जो कि चारा लेने के लिए जा रही थी। बच्चों ने बताया कि आपकी बेटी को इरफान नामी शख्स जो है वो उठाकर ले गया है। इन्होंने भागे, उनके पीछे गए और लोगों को इकट्ठा किया और उसकी बाइक मिलती है और उस फसल से बच्ची की चीखों की आवाज़ आ रही थी, जिसे अहले मोहल्ला ने जाकर उस बच्ची को बाजियाब करवाया। उसके बाद 15 पे कॉल की, बंदे को अरेस्ट करवाया है। अब देखते हैं कि पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट किया है, कौन सी दफ़ात उस पर लगती हैं, किस तरह से उसको सज़ा मिलती है। बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हमारे मुल्क के अंदर हुए हैं। किसी बंदे को उसके किए की सज़ा नहीं दी गई। सिर्फ एक ज़ैनब कत्ल केस था जिसको हाईलाइट किया गया और उसके बाद इमरान नामी शख्स को फांसी दी गई। मैं कहता हूँ कि अगर उस बंदे को कसूर के अंदर किसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाती या किसी चौराहे पे खड़ा करके फांसी लगाई जाती तो आज इस बच्ची के साथ ये वाक़या ना होता। वो दरिंदा सिफ्त इंसान भी उसको देखता कि उसने ये काम किया था, उसके बदले में उसको फांसी लगाई गई है। मेरी उन तमाम कानून दानों से, अल्लाह अफसान से गुजारिश है कि कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें जो इस तरह के दरिंदा सिफ्त इंसान है उनके लिए इस तरह का कानून बनाया जाए, उनकी सोच पे ये चीज़ तारी हो जाए कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे, कल को हम पकड़े गए तो हमारे साथ भी ये कुछ होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HT TV। अल्लाह ने